Good morning, dear student. Welcome to your Hindi class. Class 6 Hindi text chapter 17 झांसी की रानी। बच्चों, अभी हम आपको झांसी की रानी की कविता पूरी सुनाए। अब हम आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग 2 चैप्टर आपका बाकी है, जिसमें से झांसी की रानी जो कि अभी पूरा हो जाएगा, और फिर लास्ट चैप्टर है मैं और मेरा देश। आपको ये दोनों चैप्टर तैयार करने हैं और अटैचमेंट में मैं क्वेश्चन आंसर भी सेंड करूँगी। झांसी की रानी की कविता का भावार्थ आपको स्वयं समझना है, इसको लिखना नहीं है आपको, सिर्फ इसका क्वेश्चन आंसर लिखना जाएगा। क्वेश्चन आंसर मैं सेंड कर दूँगी आपको। झांसी की रानी नामक कविता मैंने एक बार सेंड भी किया था, लेकिन वो हो नहीं पाया, थोड़ा सा बहुत लंबा बन गया, इसलिए हो नहीं पाया, फिर से एक बार प्रयास कर रही हूँ। झांसी की रानी कविता की लेखिका है सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित झांसी की रानी कविता आज भी हमारे मन में जोश भर देती है। इसको आप बहुत ही कंसंट्रेट कर 119। चलिए पढ़ते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा रचित झांसी की रानी समाधि से एक कविता है, जो कि कविताओं का एक संग्रह है, जिसमें से थोड़ी सी पंक्तियां मात्र 4 पेज का आपके बीच रखा गया है, और इसकी लेखिका है सुभद्रा कुमारी चौहान। झांसी की रानी नामक कविता आज भी हमारे मन में जोश भर देती है तथा वीरांगना लक्ष्मीबाई के प्रति सम्मान तथा गौरव का भाव संप्रेषित करती है। ये रानी लक्ष्मीबाई जो हमारे देश की वीरांगना थी, झांसी की रानी थी, उनके बारे में कि वो वीरों की तरह, किस तरह पुरुषों की तरह युद्ध भूमि पर पुरुषों से ही युद्ध करती हैं, इसलिए उनको वीरता का सम्मान मिलता है, और फिर उनको मर्द बनी मर्दानों में किस तरह से समाधि मर्दों की उपाधि उनको दी गई है, किस तरह से इन्होंने अपने देश को बचाने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध किया और पूरे भारत में एक जोश उत्पन्न कर दिया, वो इन कविताओं के माध्यम से हम जानेंगे। सिंहासन, अब ये किस समय की बात है, पहले हम इसको जानेंगे। इस कविता में गुलाम भारत की स्थिति का वर्णन करते हुए, भारत हमारा 1947 में आज़ाद हुआ, उसके पहले अंग्रेजों का गुलाम था, उसके पहले तमाम सारे तुर्क आए, बहुत सारे ऐसे लोग आए विदेशी आक्रमण के जो अपने भारत पर और गुलाम से बना चुके थे। तो उसमें देखिए कि तब की बात है, किस सन की बात है, ये सारी बातें सुभद्रा कुमारी चौहान ने हमें बताया है। इस कविता के में गुलाम भारत की स्थिति का वर्णन करते हुए कवित्री सन 1857 के विद्रोह के संदर्भ में रानी लक्ष्मीबाई के शौर्य और उनकी वीरता का वर्णन करती हैं, और क्या कहती हैं कि सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भृगुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। ये उस समय की बात है जब भारत पूरी तरह से गुलाम हो चुका था, अंग्रेजों को के खिलाफ युद्ध करने की किसी के अंदर क्षमता नहीं थी। और सन 1857 की बात है कि जब रानी लक्ष्मीबाई अपने जोश से, अपने कर्तव्य से, अपने शौर्य से, अपनी वीरता से भारत को बचाने के लिए जब अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध करती हैं, तो उस समय वो जब तलवार अपनी निकालती है, उनकी चमकती हुई तलवार को देख करके, इस उदाहरण है, उनकी तलवार को देख करके पूरे बूढ़े भारत, यानी कि जो बिल्कुल शांत हो चुका है, गुलामी के अंधेरों में खो चुका है, उस बूढ़े भारत में भी, बूढ़ा क्या होता है, बूढ़ा यानी कि जो अतीत है उसी को बूढ़ा कहते हैं, और फिर उस अतीत जो बिल्कुल खो चुका है, हमारे भारत जो गुलाम हो चुका है, उसके खिलाफ जब रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध किया, तो पूरे राजवंशों ने, यानी कि उन क्षत्रियों के सम्राटों, मराठों के भी सिंहासन हिल उठे, और उन्होंने भी अपनी भृगुटी तानी, यानी कि अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध करने की पूरी तैयारी, आंखों में आंखें डाल करके तैयार हो गए युद्ध करने के लिए। और ये सारा श्रेय जाता है रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर। बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, और बूढ़ा क्या है, पुराना, और नया क्या है, युवा। जवानी क्या है, एक नई उमंग के साथ जब रानी लक्ष्मीबाई जोश के साथ युद्ध करने को तैयार होती हैं, तो पूरे राजवंश, पूरे मराठा समूह के साथ तैयार होते हैं युद्ध करने के लिए, किसके खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ। गुमी हुई आजादी की कीमत
समझा और सबने पहचाना और सबके मन में ये एक जोश भर गया और एक उत्साह भरा कि हमें फिरंगियों को यानी कि अंग्रेजों को दूर भगाना है अपने भारत से। फिर आगे क्या कहती है, चमकती सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, और तलवार पुरानी यानी कि पूरे मराठाओं की जो तलवार पुरानी हो चुकी थी, शांत हो चुकी थी। रानी लक्ष्मीबाई के जोश के साथ ही सभी की तलवारें चमक उठी और जोश से युद्ध करने के लिए सारे लोग तत्पर हो गए। बुंदेले खरगोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी पर तो झांसी वाली रानी थी। यानी कि बुंदेलखंड के लोगों के मुंह से हमने रानी लक्ष्मीबाई की कहानी जो सुनी थी उसके बारे में हमको आगे भी सुनाया जा रहा है, उनकी गाथाओं को सुनाया जा रहा है कविता के माध्यम से। कैसे कवित्री हम लोगों को जोश भर देने वाली कविता आप लोगों के बीच रखती हैं। अब उसके आगे सुनिए, ये किसकी कहानी है बच्चों, झांसी वाली रानी की, यानी कि रानी लक्ष्मीबाई की कहानी। आगे क्या होता है देखते हैं। अब इनके बचपन में देखते हैं, पहले पेज में देखिए, एक तरफ नाना साहब है, कानपुर के नाना साहब, और एक तरफ रानी लक्ष्मीबाई है जो बाल्यावस्था में किस तरह से युद्ध करने के लिए उनके हाथ में तलवार और ढाल है, कैसे वो युद्ध करने के लिए तत्पर है। बचपन से ही उनके मन में ये सारे भाव थे कि मैं युद्ध करूंगी, और वो वीरांगना स्त्री थी। शुरू से ही, बचपन से ही उनके मन में ख्याल कैसे आते हैं देखिए। कानपुर के नाना की वो बोली बहन छबीली थी। नाना साहब उनका नाम था, नाना साहब कानपुर के थे। उनकी वो बोली बहन थी, यानी कि बहुत ही प्यार से वो उनको मानते थे, और उनकी सगे मतलब एक ही माँ के औलाद नहीं थे दोनों लोग, लेकिन वो उनको अपनी बहन से भी ज्यादा मानते थे। और उनका नाम क्या रखते थे वो, छबीली। कानपुर के नाना की वो बोली बहन छबीली थी, यानी कि उनका नाम वो प्यार से क्या बुलाते थे, छबीली। बहुत ही चंचल स्वभाव की थी। लक्ष्मीबाई नाम, मतलब उनका नाम पूरा नाम क्या था, लक्ष्मीबाई। पिता की वह संतान अकेली थी, अपने माता पिता की संतान वो अकेली थी। बचपन अवस्था में ही उनकी माता की मृत्यु हो गई थी, और उनको प्यार से उनके पिता मनु भी कहते थे। उनका नाम क्या था, मनु। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेलती थी, यानी कि नाना साहब जो उनको बोली बहन मानते हैं। आप देख लीजिए दोनों पेज, इस पेज पे दोनों तरफ, एक तरफ नाना साहब है और दूसरी तरफ रानी लक्ष्मीबाई। उन्हीं के साथ खेलती थी, उन्हीं के साथ पढ़ती थी, वो उन्हीं के संग। बरछी ढाल कृपाल कटारी उसकी यही सहेली थी। बरछी ढाल कृपाल कटारी यानी कि तीर तलवार जो भी अस्त्र शस्त्र थे, हथियारों से वो खेलती थी, वही इसकी सहेली थी। उनकी सहेली जो आज के युग में स्त्रियों के लड़कियों के जो फ्रेंड्स होती हैं, गुड़िया गुड्डे के साथ खेलती हैं, सहेलियाँ होती हैं, उनके ऐसे कोई ख्वाब नहीं थे, ऐसे कोई शौक नहीं थे, ऐसे कोई खेल नहीं थे। वो किसके साथ खेलती थी, बरछी ढाल कृपाल कटारी यानी कि अस्त्र शस्त्र से वो खेलती थी। उनकी यही सहेली थी। अगले देखते हैं, अगले लाइन में, वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जुबानी थी, हमने सुनी कहानी थी बुंदेलों खरगोलों के। फिर से सुनाते हैं, वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जमानी थी, बुंदेले खरगोलों के मुंह हमी के। उनकी गाथाएं उनको मुजमानी याद थी, उनको बहुत ही वो प्रभावित थी उनसे, उनके गुणों से बहुत प्रभावित थी, उनके शौर्य से बहुत प्रभावित थी, और उनको बचपन से ही बहुत सम्मान देती थी, याद करती थी। वो कौन थे, शिवाजी महाराज थे। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। वो लक्ष्मी थी या दुर्गा थी या स्वयं शक्ति की अवतार थी, ये उनका सारा उपमा दिया जाता है, उनके ऊपर वर्णन किया जा रहा है उनका कि वो किस रूप में थी, किस तरह से थी, कि लक्ष्मी थी कि दुर्गा थी या स्वयं वीरता की अवतार या शक्ति की अवतार थी वो। देख मराठे पुलकित होते, यानी कि देख करके सभी मराठे हर्षित होते, प्रसन्न होते उनकी तलवारों के वार को, यानी कि जब वो तलवारों से वार करती, युद्ध करती बचपन में ही, तो ही सारे मराठे उनको देख करके बहुत ही प्रफुल्लित होते थे। आगे देखते हैं, लक्ष्मी थी या दुर्गा थी या स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार। नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य
उनके खिलवाड़ कौन से थे? सैनिक घेरना, यानी कि सैनिकों को घेरना। वैसे खेल खेलती थी, सैनिकों को घेरना, दुर्ग तोड़ना यानी कि उनके किलाओं को तोड़ना, उनके चक्रव्यूह को तोड़ना, और उनके सारे ये खिलवाड़ थे। न कि युद्ध की रचना, व्यूह को तोड़ना, यही सारे उनके खिलवाड़ थे बचपन से। नेक्स्ट पेज देखिए प्लीज, ओपन पेज 120। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी। महाराष्ट्र की कुल देवी भी उनकी आराध्य भवानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी थी। बुंदेलखंड के लोगों से हमने उनके वर्णन गाथा, हमने उनकी यशो गाथा को सुना कि खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी थी। महाराष्ट्र की कुल देवी भी उनकी आराध्य भवानी थी। अब वो बड़ी हो गई हैं, यहाँ से आप देखिए अब इनका बचपन बीत चुका है, अब युवावस्था में है मनु रानी लक्ष्मीबाई, और अब उनका विवाह हो रहा है, उनका विवाह हो रहा है। विवाह कैसे होता है, किसके साथ होता है, उनके बारे में जानते हैं। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुई रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में। राजमहल में बजी बधाई खुशियां छाई झांसी में। सुबह बुंदेलों की वृंदावन सी बन आई झांसी में। अब उनका विवाह होता है झांसी के गंगाधर राव से, उनका विवाह होता है। उनके पति का नाम गंगाधर राव था, और वो वीरता और वैभव के साथ उनकी सगाई होती है। वीरता की स्वयं अवतार तो रानी लक्ष्मीबाई थी। वैभव यानी कि पूरा घर झांसी पूरा संपन्न था, पूरा राज्य संपन्न था, और उनका विवाह होता है। विवाह होकर के रानी बनकर के आती हैं रानी लक्ष्मीबाई, अब झांसी में आती हैं, और राजमहल में खूब बजी बधाई यानी कि खूब उत्सव मनाए जाते हैं, और खूब खुशियां छाई रहती हैं। सुबह बुंदेलों की वृंदावली यानी कि यशो गाथा उनकी सुनाई जाती है। बुंदेलों की वृंदावली यानी कि बुंदेलखंड के लोगों की यशो गाथा जो है वो सुनाई जाती है। विस्तृत यशोगान यानी कि गुणावली यानी कि गुरु का बखान होता है, और रानी के बारे में खूब उनके आने से खूब उत्सव मनाया जाता है। कैसे उनका विवाह होता है, उनको किस किस का उपमा दिया जाता है, ये देखिए। चित्रा ने अर्जुन को पाया, जिस तरह से गंगाधर राव और रानी लक्ष्मी का विवाह होता है, और उनका उदाहरण किसके साथ दिया जाता है, चित्रा ने जिस तरह से अर्जुन को पाया, यानी कि चित्रा का नाम दूसरा सुभद्रा था, अर्जुन के साथ जिस तरह से उनका विवाह होता है उनको वर्ण करती हैं। और दूसरा उदाहरण क्या दिया है, शिव से मिली भवानी थी, यानी कि शिव यानी कि शिव शंकर भोलेनाथ के साथ जिस तरह से भवानी यानी कि माँ शक्ति का विवाह होता है, पार्वती का विवाह होता है, उसी तरह से रानी लक्ष्मीबाई और उनके पति का उनके साथ स्वयंवर विवाह होता है गंगाधर राव जी का। और फिर हमने खूब उनकी कहानी कथा को सुना कि खूब लड़ी मर्दानी को तो झांसी वाली रानी थी। नेक्स्ट टाइम में देखते हैं अब आगे क्या होता है उसके बारे में। झांसी के राजमहल में आने के बाद, रानी लक्ष्मी के आने के बाद क्या होता है उसके बारे में। विवाह हुए कुछ समय हुआ, उदित हुआ सौभाग्य, मुदित महलों में उजियारी छाई, यानी कि उदित हुआ, उदय हुआ, सौभाग्य का उदय होता है। मुदित महलों में खुशहाली छाई होती, हर तरफ काम, किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। रानी के आने से सौभाग्य तो उदित होता है, झांसी में चारों तरफ प्रसन्नता ही प्रसन्नता होती है, परंतु कुछ समय के बाद क्या होता है, क्या घटना होती है रानी के साथ, ये देखिए। किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई, परंतु कुछ समय के पश्चात जो काल है वो काली घटा के साथ रानी के ऊपर मंडराता है, और तीर चलाने वाले घर में उसे चूड़ियां कब भाई, वो कुछ ही समय के लिए सौभाग्य के साथ रही। रानी विधवा हुई, हाय विधि को भी दया नहीं आई, अर्थात उनके पति की मृत्यु हो जाती है, कालगति उनके साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ खेलती है, और रानी जो कि तीर चलाने वाले हाथ थे रानी के बचपन से ही, वो उनके हाथों में चूड़ियां कब तक शोभा देती हैं, अर्थात वो स्वयं वीरता की अवतार थी, और वो रानी विधवा हो गई हैं। उनके ऊपर फिर से बहुत बड़ा संकट छा गया है। निसंतान मरे राजा जी, राजा जो थे निसंतान, यानी कि रानी के कोई अभी पुत्र नहीं हुए थे, बहुत ही कम अवधि में ही उनकी मृत्यु हो गई थी। रानी शोक समानी थी, निसंतान मरे राजा जी,
रानी शोक समानी थी, उनके कोई पुत्र नहीं थे, निसंतान ही राजा की मृत्यु हो गई और इस सारे दुख के साथ रानी शोक में समा गई।